जी भैया, किस तरीके का धरना है और क्या मांगे हैं आप? आज जो धरना दिया जा रहा है वो जो डेयरी प्रशासन की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ जो ग्रामीण जनों का जो रोष है वो सातवें आसमान पे है। उसका कारण है क्योंकि बार बार जब डेयरी प्रशासन ने वादा खिलाफी की और 2018 से नियमित 6 सालों तक हमारे गांव की सड़कों का उपयोग करके इनको बार बार तोड़ा गया, यहाँ के लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई, यहाँ तक कि लोग भी मरे और कई लोगों के टाँके आए। एक बार एक गौ माता भी मरी, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है उसने हमेशा वादा किया कि हम आपकी टूटी हुई सड़कों को सही कराएंगे और कई प्रकार के वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। अभी 30 तारीख को एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, एसडीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे, थाना रामगंज सीआई साहब भी वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उल्टा मांगे पूरी करने और उन पर विचार करने के अलावा हमारे ऊपर जो है वादा खिलाफी के मतलब जो है हमारे ऊपर आरोप मंडे जा रहे हैं कि जो गाँव के जो प्रतिनिधि मंडल आया था वो हमसे 25 लाख रुपए की मांग कर रहा है और 25 लाख रुपए महीने के दिए जाएंगे तो हम वहाँ से निकलने देंगे। आज जो चेयरमैन साहब है वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं और इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, इतनी उम्र है उनमें, इतना सा एक तरीके से विवेक होना चाहिए कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे और आपके जो अधिकारी आए और क्या एडीएम साहब की अध्यक्षता में ऐसी बैठक हो सकती है और उल्टा ग्रामीण जनों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण जनों की जो मांग है उसको पूरा करने की बजाय आप उल्टा जो है वादा खिलाफी और करके हमारे ऊपर आरोप मंड रहे हैं और जो ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज जो हमारा जो आंदोलन है, जो मतलब आंदोलन की जो रूपरेखा है उसमें आज शांतिपूर्ण तरीके से आज हम धरना दे रहे हैं। आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है और जिला प्रशासन से और सरकार में बैठे लोगों से हम आग्रह करेंगे, जो चेयरमैन साहब रावण रूपी अहंकार पाल के बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि ये गांव वालों की भाजी की डेयरी नहीं है, तो ये किसी के भाजी की नहीं है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये गवर्नमेंट की डेयरी है, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप इस मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाएं और ये गांव उन लोगों का है, उन सरकार में बैठे लोगों का है, वो यहाँ आए और बात सुने। हमारे गांव के जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं, 10 साल काम करने के बाद में उनको धक्का मार के जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता बिना किसी कारण बताए। एक आदमी की जवानी छीन ली और उसके बाद कहते हैं कि आपको डेयरी से हटा रहे हैं, क्यों? कोई कारण तो होगा, ठोस कारण। और अगर हटाया जाता है तो आप 5 सदस्यीय कमेटी बना के उचित कारण बताएंगे, उसके बाद हटाएंगे। जो हमने साफ सुथरी मांगों का ज्ञापन सौंपा है उस पर विचार करें और उस पर विचार करके हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन वार्ता कराए, प्रशासन आए और इस रावण रूपी अहंकार को तोड़े। और जो लोग ये कह रहे हैं आपकी भाजी की डेयरी नहीं है, तो हमारे भाजी की तो नहीं है तो किसी की भाजी की नहीं है। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारी जो रोडें तोड़ी गई है उनकी जो क्षतिपूर्ति वो जमा कराई जाए। अब कितने समय तक वाहन चलेंगे, उससे कितनी रोडें टूटेगी, वो उस पर प्रशासन विचार करे और उनको ठीक कराने की व्यवस्था करे। दूसरा, जो डेयरी के वाहन बहुत तेज गति से चलते हैं उनको जो स्पीड लिमिट की जाए, क्योंकि बैलगाड़ियाँ चलती है गाँव में। पिछली बार औरत को 24 टाँके आए थे बैलगाड़ी के उलट जाने से। तीसरी मांग जो हमारी ये है कि आपके जो यहाँ पर हमारे गांव के जो लोग नौकरी करते हैं उनको आप 10 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको नियमित किया जाए। चौथी मांग ये है कि आपके वहाँ पर जो टोटल लेबर है उसमें से हमारे गांव के युवाओं को 25% प्राथमिकता दी जाए और आपका जो पोल्यूशन है टीडीपी प्लांट का हो, चाहे सीवरेज लाइन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, उस पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आपका जो CSR का फंड है और डेयरी का जो फंड है, स्वतंत्र बोर्ड है, आप निर्णय ले सकते हो। 10 लाख तक के विकास कार्य स्कूल या अस्पताल में जो आपको आवश्यक लगे वो करवाए, ये हमारी मांगे हैं। आप लोगों से और प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों पर सहमति बढ़ाएं, क्योंकि हमारी गांव की जो रोडें हैं जो हमने बनाई है उनकी भी हालत अब खराब होने लगी है और जो बनी हुई थी उनकी स्थिति इतनी भी खराब कर दी, ब्लॉक रोड पूरे खराब कर दिए और जो अभी हाल ही में 3 महीने पहले नई बनी उनको भी खराब कर देंगे। इसलिए आपसे मांग है कि आप इनसे हमारी सबूत लें। नाम? हंसराज चौधरी, ग्राम पंचायत गोरखपुर।